हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 7वें अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें था आपका प्रैक्टिकल वीक, शिष्टाचार दूसरों के साथ, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, हमको कैसा उनके साथ व्यवहार, कैसे डीलिंग्स करनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अलग अलग दो प्रकार के अभक्तों के बारे में पढ़ा। भक्तों के साथ व्यवहार, भक्तों के साथ व्यवहार, शास्त्रों के साथ, शास्त्रों में क्या लिखा गया है, भक्त की अलग अलग श्रेणी है, किस भक्त के साथ संग करना है, किस भक्त के साथ संग नहीं करना है, वैष्णवों के साथ, वो भी इसमें दिया हुआ है अलग अलग। ये सब हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे असत संग का त्याग। पहले तो डीलिंग हो गया, कैसे डील करना है। अब अभक्तों को या असत संग को हम कैसे त्याग सकते हैं, उसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट है इसका, ज्यादा नहीं, आई थिंक 7 पॉइंट है। इसको हम लोग जल्दी से कर दिए। वैष्णव सदाचार पेज नंबर 69 से लिया गया है। क्या मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलपुत्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वचन की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, असत्संग त्याग, तो इसको पढ़ लेगा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लीजिए। वैष्णव सदाचार। जैसे आध्यात्मिक जीवन गतिशील रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, वैसे ही असत्संग से दूर रहना भी आवश्यक है। प्रत्येक भक्तों को अभक्तों से कम संग करना चाहिए, क्योंकि अभक्तों का संग हमारी चेतना को दूषित करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में हमें भक्तों का संग कम से कम समय तक करना चाहिए। व्यवसाय अथवा व्यापार के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, मूलभूत सामाजिक कर्तव्य निर्वाह के लिए, उदाहरण निकट के संबंध, पड़ोसी, मित्र इत्यादि। भगवत में ऐसा कहा गया है कि ऐसे संग से सत्यता, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता एवं प्राप्त संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाता है। दुसंग से अधिक पतित अवस्था अन्य कोई नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह शिक्षा दी थी कि भक्तों के व्यवहार का सारांश यह है कि वह अभक्तों के संग से सदैव दूर रहता है। 2 प्रकार के असत्संगी, ऐसे व्यक्ति से जो स्त्री, विपरीत लिंग के व्यक्ति अथवा भौतिक ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है। भागवत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के संग से भक्त अपने सभी सद्गुण जैसे सत्य, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता व संपूर्ण वैभव खो देता है। ऐसे अपवित्र से मनुष्य का जितना पतन होता है, उतना किसी अन्य कारण से नहीं होता। जो कृष्ण भक्त नहीं है, उनके संग का त्याग करे। श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का आधार लेकर कहते हैं
कि ऐसे व्यक्ति के संग की अपेक्षा स्वयं को जलती अग्नि के पिंजरे में बंद कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी पढ़ने के लिए। ओके, कुछ पढ़ने को तो फटाफट पढ़ लिए, 2 मिनट में सब कवर कर लिए, पर इसको समझने के लिए हो सकता है पूरा जीवन लग जाए। फिर भी देखते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो हम लोग इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक जीवन को गतिशील रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मतलब अगर हमको भक्ति करनी है तो भक्तों का संग करना है, नहीं तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। तो भक्तों का संग करना है मतलब अब भक्तों को संग नहीं, अब भक्तों से दूर रहना है। कहने का मतलब ये है, जैसे उदाहरणार्थ हमारा गला खराब है, हमको गर्म पानी पीना है, इसका मतलब ये है कि हमको ठंडा पानी नहीं पीना है। समझ में आया? ये क्लियर है ये पॉइंट? यस प्रभु। प्रभु दिस मीन्स ना, अगर गर्म पानी मतलब जैसे आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, गर्म पानी पिएंगे और अगर साथ साथ ठंडा पानी पिएंगे तो दैट इज यूजलेस। यू मीन टू एक्सप्लेन इट दिस वे, हाँ राइट? हाँ हाँ। तो अगर हमको गर्म पानी पीने का इंस्ट्रक्शन है तो फिर हम ठंडा पानी पिए ही क्यों? हमको तो गर्म पानी ही पीना है, तो हमको ठंडा पानी पीने का जरूरत ही नहीं है। साथ साथ ठंडा पानी पीना है ऐसा नहीं है, पीना ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी गर्म करके रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो रूम टेम्परेचर में आ जाता है, तो रूम टेम्परेचर में फिर भी उसको पी लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म हो गया था पहले, लेकिन अभी इमरजेंसी में हमको वो भी पीना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर पी रहे तो फिर फ्रिज से भी ठंडा बॉटल निकाल के पिए। ठीक है, तो अभी 3 सिचुएशन आ गया। गर्म पानी पीना है, वही गर्म पानी हो सकता है हमने एक जग पूरा भर के रखा हो, 3 ग्लास भर के रखा हो, जिसमें 2 ग्लास हमने गर्म पानी पी लिया समय के अनुसार, लेकिन तीसरी ग्लास जब पीने गए तो वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, या हल्का सा गर्म हो या रूम टेम्परेचर पे आ गया, समझिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, तो उसको भी हमने पी लिया, जग खाली कर दिया, फिर दोबारा उसको भर के गर्म पानी के रख दिया। लेकिन ठंडे पानी को फ्रिज से बॉटल निकाल के उस पानी को नहीं पिया। तो इसका मतलब ये है, गर्म पानी का मतलब है भक्तों का संग करना, और रूम टेम्परेचर का पानी पीना मतलब कभी कभी हमको दोस्त या रिश्तेदार का भी संग करना पड़ता है क्योंकि हम समाज में रहे हुए हैं। और ठंडा पानी, फ्रिज का पानी अवॉइड करना मतलब पूरी तरह से उनका संगति में चले जाएंगे, उसको अवॉइड करना। जो भौतिकवादी है, जो जिनका थोड़ा सा मूड खराब रहता है, मतलब जो इंद्र तृप्ति में डूबे हुए रहते हैं, हमको उनका संग नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में हम समाज में, जैसे अभी हम लोग डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, परंतु हम क्योंकि हम समाज में हैं तो हमको किसी फ्रेंड में या रिश्तेदार में शादी अटेंड करनी पड़ती है। जब शादी अटेंड करने जाएंगे तो वहां पर जरूर होगा ही, भक्तों का संग होगा, अनअवॉइडेबल है। लेकिन वहां पर ज्यादा समय नहीं बिताना है, जाना है, थोड़ा बहुत सबसे मिलना है, हालचाल पूछना है, फोटो वोटो खिंचाना और वापस आ जाना है। वहां बैठ जाएंगे, उनके बातों में हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो नहीं करना, वो फिर असत्संग हो गया। मतलब रूम टेम्परेचर नहीं पी के हम फ्रिज का पानी पी रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया, ये सबके लिए ये क्लियर हो गया कि सत्संग कैसे करना है और किस परिस्थिति में हम लोग नॉर्मल लोगों का संग कर सकते हैं, भक्तों का, और कैसे अभक्त का संग भी पूरी तरह से, मतलब ये कंप्लीट इसका डेफिनेशन आई थिंक इसे क्लियर हो गया हो। क्लियर है सबके लिए? कोई प्रश्न यस है? प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्रत्येक भक्तों को, दूसरा पॉइंट आता है, प्रत्येक भक्तों को अभक्तों से कम संग करना चाहिए। देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ वो यही है, कम से कम संग करना चाहिए, क्योंकि अभक्तों का संग हमारी चेतना को दूषित करता है। तो जैसे ही हम अभक्तों का संग करते हैं तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं,
तो जरूर हम और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, दूषित हो जाती है, चेतना दूषित हो जाती है। इसलिए हमको उनका संग अवॉइड करना है। अब भक्तों का संग चेतना को दूषित करता है। हम भले 10 साल या 1 साल या 6 महीने साधना करें, लेकिन थोड़ा सा भी हम अभक्तों का संग करेंगे ना, हमारे जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की जो साधना पूरी जीरो हो जाती है। एकदम इतना इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है चेतना के ऊपर। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप 1 घंटा तक कपड़े को रगड़िए, साबुन से मशीन में धोइए और सुखाइए, एकदम चमकते रहेगा वो कपड़ा, लेकिन उसमें 1 सेकंड में दाग लग जाएगा ना, फिर उस दाग को हटाने के लिए कितना वापस से मेहनत करना पड़ता है, 1 घंटा धोना पड़ता है। तो 1 घंटा धोने के बाद, उसको सुखाने के बाद, आयरन करने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद वापस से 1 सेकंड लगता है उसको दूषित करने के लिए, दाग लगाने के लिए। तो 1 घंटे या 2 घंटे का मेहनत पूरा बेकार हो जाता है 1 सेकंड में, 1 क्षण में। इसी प्रकार जब अभक्तों का संग करते हैं तो हमारे महीनों की साधना जो है ना, उस एक संग से ही पूरी खत्म हो जाती है, दूषित हो जाती है। फिर देखिएगा हमको जप करने का इच्छा नहीं होगा, क्लास अटेंड करने का इच्छा नहीं होगा, ऐसा दूषित कर देता है मन चेतना को। आप सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा, जब आप लोग इधर उधर जाते हैं, शादी वादी में जाते हैं, तो वापस आके थोड़ा सा जप करना डिफिकल्ट हो जाता है। सबका एक्सपीरियंस होगा, 2 4 5 दिन लगता है उस हैंगओवर से निकलने के लिए, वापस अपने रूटीन में आने के लिए। ओके, एक्चुअली ये फिर है, निम्नलिखित परिस्थितियों में हमें अभक्तों का संग, एक्चुअली वो भक्तों का नहीं है, अभक्तों का संग कम से कम समय तक करना चाहिए। बिजनेस रिलेशन जहां पर होता है वहां पर कर्तव्य पूरा करने के लिए अभक्तों का संग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम समय, जितना काम है काम ही बात की है, और ज्यादा कुछ बात नहीं करना। अनलेस आप प्रचार करने के मूड से हैं, अगर आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने के मूड से, तो फिर आप ज्यादा देर तक बात कीजिए। परंतु अगर प्रचार करने का मूड में नहीं है, केवल एक फॉर्मल बिजनेस रिलेशन रखना है, ऑफिशियल रिलेशन रखना है, तो कम से कम संबंधों, सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से, दोस्त यार से भी जितना जरूरत है कर्तव्य निर्वाह करने के लिए, जितना जरूरत है उतना ही हमको उनका संग करना चाहिए, उससे ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। भागवत में कहा गया है कि ऐसे संग से सत्यता, स्वस्थता, दया, बुद्धि, गंभीरता एवं प्राप्त संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाता है। सत्यता नष्ट हो जाती है इससे, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। कैसे सत्यता नष्ट होती है? वो लोग लंबा लंबा फेंकेंगे और हम भी लंबा लंबा फेंकेंगे, तो उससे सत्यता खत्म हो गई। स्वच्छता, वो लोग नशा पकड़ेंगे और उस नशे से हम भी अगर नशीले बन गए उनके साथ, नशा सब कुछ हो गया था, सिगरेट का नशा, चाय का नशा, कॉफी का नशा, अल्कोहल का नशा, पान पर मसाला का नशा, ये सब कुछ नशे में आ गया, तो इससे स्वच्छता नष्ट हो जाती है। दया, वो लोग गालियां देंगे, लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें करेंगे, हिंसा प्रवृत्ति रहेगी उनकी, नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, तो इससे दया नष्ट हो जाती है। और ये सब चीज से बुद्धि, सोच, हमारी जो आध्यात्मिक सोच है, जो भगवान के प्रति, जो शास्त्रों का वर्णन हम सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, जो हमें बुद्धि को ठीक करती है, इनकी बातें सुनेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। भगवान काल्पनिक लगने लगेंगे और ये भौतिक जगत सत्य लगने लगेगा। माया देवी सत्य लगने लगेगी, जो माया हमको भ्रमित कर रही है वो भ्रम हमको सत्य लगेगा। गंभीरता मतलब सीरियसनेस, हमारा भक्ति के प्रति जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगा। और भक्ति में जो हमने वैभव हासिल किया है, जिस प्रकार की वैभव मतलब हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो करते हैं, जिस सेवा के कारण हमको भक्तों का संग मिलता है, गुरु की कृपा मिलती है, वो सारे सेवा के जो वैभव है, जो गुरु की कृपा मिलने का जो वैभव है, वो
खत्म हो जाएगा, क्योंकि और हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। सेवा करना अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों का संग करना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वैभव नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जब सब होगा तो ये दुसंग, जो रॉन्ग कंपनी है, जो गलत संगति है, इससे पतित अवस्था कुछ नहीं है। मतलब ये सबसे नीचे गिरी हुई अवस्था है भक्तों के जीवन में, इससे नीची पतित अवस्था दूसरी कोई नहीं। तो क्लियर है ये सब जो भी हमने बताया, प्रैक्टिकल लग रहा है आप लोगों को? ऐसा होता है? आप लोगों ने इसका अनुभव किया है अपने जीवन में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, अगर अब भक्त लोग अभक्त लोग से कम संग करेंगे तो फिर अभक्त लोग कैसे भक्त बनेंगे प्रभु जी? हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला ना, अनलेस आपका प्रचार करने का मूड नहीं है। प्रचार करने का मूड है तो संग करना ही पड़ेगा, प्रचार करने का मूड नहीं है तो आपको संगति कम कम कर देनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे हमारे यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो हम उनसे केवल बिजनेस डीलिंग करते हैं जितना हमको जरूरत है। जब वो लोग हमसे मायापुर के बारे में पूछते हैं, प्रभुपाद के बारे में पूछते हैं, गीता के बारे में पूछते हैं, या उनकी नजर हमारे दुकान में रखी हुई भगवत गीता पे जाती है, तब हम उनको प्रचार करते हैं। उससे ज्यादा हम उनसे बात नहीं करते हैं। हम उनके साथ पॉलिटिक्स का लेके, क्रिकेट का लेके, बंगाल की हालत, देश की हालत, रिसेशन, ये सब लेके बात नहीं करते हैं। तो ये सब लेके जब बात करेंगे ना तो भौतिकवादी बातें निकलेंगी, तो हमारी चेतना भी उस लेवल पे चली जाएगी। लेकिन जहां तक काम धंधे का सवाल है, उतना तो करना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड जितना टॉक है वो तो करना ही पड़ेगा। सबका लगा और अपना अपना बिजनेस, तो अपने अपने हिसाब से जो भी है बिजनेस रिलेटेड, मतलब इसमें बिजनेस छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं करनी है। घर परिवार के हालचाल के बारे में पूछ दिया या काम धंधे के बारे में पूछ दिया तो सही है। बाकी उसमें हम पॉलिटिक्स को लेके बात कर लेंगे, क्रिकेट को लेके बात कर लेंगे, ये सब बात करेंगे तो सही नहीं है। हाँ, प्रचार हेतु बात कर सकते हैं, भाई मायापुर जाना है, पुरी जाना है, वृंदावन जाना है, कोई आपसे पूछता है, क्योंकि आपको के पास मायापुर जाने का एक्सपीरियंस है, तो आप कोई आपसे पूछता है या आप उसको बोलते हैं यार मायापुर हो क्या, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा बड़ा मंदिर है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं, ऐसे करके आप उसको प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मायापुर के बारे में, घूमने के बारे में, धाम के बारे में फोड़ के आप बोलेंगे ऊटी घूम के आओ, दार्जिलिंग घूम के आओ, गैंगटॉक घूम के आओ, बैंकॉक घूम के आओ, तो वो गलत हो जाएगा। आई थिंक राजू प्रो, मैं समझा पाया आपको? नहीं, आपके समझ में प्रश्न नहीं का आया उत्तर? प्रभु जी मेरे। क्या नहीं समझ में आया इसमें? यही कि प्रचार कैसे करेंगे कि भक्त लोग का अभक्त लोग का संग न करें। आप किसी एक प्रचार व्यक्ति कर को बोलिए जिसके बारे में जिसको आप, वो अभक्त है, आप कैसे लोगों का संग करते हैं अपनी जगह पे? वो तो प्रभु जी में मैक्सिमम तो भक्त नहीं ही है, अभक्त तो हाँ नहीं तो बोल नहीं, पाएंगे। भक्तों में मैं पूछ रहा हूँ ना, आप कैसे, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताइए आपको कि भाई ये फलाना अभक्त है और ये आता है, तो मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। कैसे मैं डिसीजन करूं कि प्रभु जी वो अभक्त है कि भक्त है? वेरी सिंपल ना, भक्त क्या करेगा? कृष्ण कथा करेगा ना, कहीं पर भी बैठे रहे आपसे साधना के बारे में पूछेगा, गीता के बारे में, भागवत के बारे में बात करेगा। अभक्त जो किसके बारे में बात करेगा? जो इसको छोड़ के बात करे वो भक्त नहीं है प्रभु जी। ऑब्वियस है। आपने चाहे हमको देखा है कभी आप लोगों से जब बात करते हैं तो हम इधर उधर की बातें करते हैं? कभी सुने हैं हमारे मुंह से? हम किसी भी बात को अगर हम इधर उधर की बात भी करते हैं तो उसको तुरंत कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। है कि नहीं है?
जी जी हम राजू प्रभु बिल्कुल। से सुनना चाहते हैं। हर एक बात को आप भले पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए या खेल कूद के बारे में बात कीजिए, अगर उसको कृष्ण के साथ जोड़ दिए, भक्त का काम क्या है, भक्त की वाणी क्या कहती है, भक्त का मूड क्या होता है, सब चीज को कृष्ण के साथ जोड़ना, आध्यात्मिक दृष्टि से सब बात करना। हालांकि उसकी बातें साधारण लगी, परंतु वो कहीं ना कहीं उसको कृष्ण के साथ जोड़ देगा, भगवान के साथ जोड़ देगा। तो क्या खाली यूनिफॉर्म से भक्त और अभक्त होता है कि अगर वो वैष्णव तिलक लगाया तो भक्त है, वैष्णव तिलक नहीं लगाया तो अभक्त है क्या? अगर उसका वैष्णव तिलक आचरण, लगा के अगर वैष्णव तिलक लगा के अगर वो पान मसाला खा रहे तो वो भक्त है क्या? और अगर बहुत अच्छा अच्छा माने प्रवचन कर रहा है लेकिन आचरण नहीं सही है तो उसको हम लोग क्या कैटेगरी में मानेंगे? तो वो तो कनिष्ठ अधिकारी में आया। भक्त बोलेंगे का भक्त? भक्त बोलेंगे, लेकिन ऐसा आप इसका फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट अटेंड किए थे? देखिए हम आपको बताते हैं, एक्चुअली भूल जाते हैं आप लोग क्योंकि रीडिंग नहीं करते हैं। जी, ये देखिए, ये वाला बुक किसी के पास है भी नहीं सर प्रभु जी। किसी के पास नहीं है ये बुक। माने हम लोग को तो ये वाला नहीं बुक मिला हुआ है कभी किसी को। आज हम नहीं 7वें प्रभु, अध्याय पे मेरे आ गए पास भी हैं और आप बोलेंगे बुक नहीं मिला है, तो कैसे चलेगा? नहीं, टॉबिन रोड भक्ति वृक्ष में ये वाला नई बुक किसी को मिला है प्रभु जी मेरे ख्याल से। ओके, मैं इसके प्रभु बारे जी में मेरे सुनना पास तो चाहूंगा। है। हाँ मेरे पास है। किन किन के पास ये बुक है, किन के पास नहीं है ये बुक? मेरे पास है प्रभु जी। प्रभु जी राखी मेरे सिंह पास माता भी जी है। के पास है, सुलेखा मेरे पास जायसवाल भी मेरे है। माता जी पास के पास नहीं है। है, मेरे पास नहीं है प्रभु। मेरे अच्छा, पास भी नहीं है प्रभु जी। एक मिनट मैं नाम लेता हूँ, आप लोग। अमला जायसवाल माता जी है प्रभु जी मेरे पास। आपके पास है? हाँ ओके। प्रभु जी। इंदिरा जैन माता जी नहीं है प्रभु जी। क्यों नहीं है? वी आर इन द 7th चैप्टर और आपके पास बुक नहीं है। प्रभु जी आप ठीक चैप्टर है। को वो कर देते हैं ना, हाईलाइट, तो हम उसी को पढ़ के समझते हैं। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स याद तो नहीं रहेगा अगर दोबारा नहीं पढ़े तो। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर तो प्रभु फिर जी ये कैसे बुक तो चलेगा? मैंने आपसे ही मंगाना होगा ना। तो फिर कैसे चलेगा? नहीं है तो ओके, ठीक है। आशा रानी माता जी आपके पास बुक है कि नहीं है? ये आपने तीनों ही मंगवाया, भेज दिया था प्रभु जी। ठीक है, हम तो अमला जायसवाल, आशा रानी माता जन के पास आ गई है। कोमल, यू हैव दिस बुक और नॉट? यस प्रभु, आई हैव। कोमल के पास बुक है, ठीक है। ममता मई यशोवती माता जी आपके पास बुक है कि नहीं? है प्रभु, है मेरे पास है। 4 जन हो गया। मुकेश शाह प्रभु आपके पास बुक है कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं है प्रभु जी मेरे पास। ओके, आपके पास नहीं है, तो ये जब बुक वितरण हो रहा था तब आप मौजूद नहीं थे, ठीक है। राखी सिंह माता जी आपके पास है? जी प्रभु है मेरे पास। ठीक है, आपके पास है। और शैला केला माता जी आपके पास है? है? हाँ जी। ओके, आपके पास भी 6 जन हो गए हैं। और सुलेखा जायसवाल माता जी मेरे पास है। 7। ओके। सुमन चौरसिया माता जी और सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप वो वाला बुक तो मेरे पास नहीं है, 3 ठो है लेकिन वो वाला नहीं है। ओके, तो ये तो गड़बड़ वाला बात है। 7 अध्याय में आप लोग बोलेंगे बुक नहीं है, तो पहले अध्याय में बोलना चाहिए जब हम बोले कि बुक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी किन किन के पास नहीं है मैं देखता हूँ। इंदिरा जैन माता जी आपके पास नहीं है 1, मुकेश शाह प्रभु आपके पास नहीं है, राजू प्रभु आपके पास नहीं है 3, सोनल माता जी 4, सुमन चौरसिया माता जी 5, सुनीता माता जी। ठीक है, मतलब आप 5 लोगों के पास नहीं है, तो आप लोगों को देने का व्यवस्था मुझे करना। ओके, ठीक है, ठीक है। हम लोग वापस इस बुक पे आते हैं। जी प्रभु जी प्लीज देखिए, व्यवस्था कर दीजिएगा, चाहिए। ओके, यहाँ पर दिया गया है ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है।
ठीक है, मतलब वो लोग राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं, प्रवचन भी अच्छा करते हैं, परंतु वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राजू प्रभु, समझ में आया ये चीज? जी समझ में आया। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संस्था, भले वो कृष्ण की बातें करते हो, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बोलते हैं, अच्छा अच्छा प्रवचन करते हो, परंतु उनकी परंपरा के बारे में नहीं पता, उनके संप्रदाय के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। अभी आपको पता चल गया? जी प्रभु जी। भक्त है लेकिन इनका संशय है। संग नहीं नहीं करना है। जी। ठीक है, अब आपको पता चलेगा, अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे भक्त और अभक्त के बीच में। जी भक्त में भी संग नहीं करना है, किसका संग करना है किसका नहीं करना है। जी। ठीक है, इससे क्लियर हो गया अभी? जी प्रभु। तो मैंने जो बोला, आई थिंक हरि बोल प्रभु। अभी आप करियर जोड़ रही होंगी आपस में। जी जी बिल्कुल, एकदम मिलते जा रहा है प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको समझा पाया और आप समझे। हरि ममता बोल में प्रभु। हम यशोमती लोग माता बोले, जी, आप बोल रही थी कुछ, बोलिए। हाँ बोल रहे हैं। हम लोग बस में जा रहे थे और बस से हम्म, आ भी रहे थे, तो मेरे पास 4 घंटा उन लोग का संग था, नए भक्त लोग के साथ। एक मिनट बंद कर, थोड़ा फोन कर, थोड़ा सा वास्तव। तो मेरे को 4 घंटा जाने में, 4 घंटा आने में इन लोग का संग करा। हमको कुछ नए लोग को लेना था अपने संग, तो हमको कन्विंस करने के लिए प्रभु कितना एनर्जी देना पड़ा। 4 घंटा कौन, 2 घंटा से समझ लिए बात किए ही होंगे। ये 4 घंटा में हमको अपने पास उसको लाना था, हमारे भक्त बीच में उसको जोड़ा। 2 लड़की को जोड़े प्रभु, और 2 परिवार फैमिली से हो सकता है आ सकते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। तो भक्त का काम होता है कि अगर मौका मिले तो उसको कन्विंस इस तरीका से करो कि हम लोग के संग में चले। महाप्रभु का मिशन में ये भक्ति है कि अभक्ति है पता नहीं, लेकिन ये सब हम करते हैं प्रभु। हो सकता है किसी की ये नजर में भक्त अभक्ति का भक्त होगा। कार्य है प्रचार करना। हम्म। भक्त वही है जो कृष्ण नाम का प्रचार करता है, वही भक्त है। जो प्रचार नहीं करता है वो भक्त नहीं है। जो अपना ज्ञान, अपना बुद्धि दिखाने के लिए करता है वो ज्ञान योगी में आता है, वो भक्ति योगी में नहीं आता है। ये हमने तो बहुत अच्छी तरह से मेरे इसको को चर्चा किया। भक्ति। राजू जी प्रभु, प्रभु जी। जी जी आप थे बिल्कुल। वहां पर उस क्लास में जी प्रभु जी। जब हमने ज्ञान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति ज्ञान योगी योगी। के बारे में चर्चा किया जी था। तो भक्ति योगी वो है जो कर्म से, वाणी से और मन से, मतलब कर्म योग, ध्यान योग। ध्यान योग, ज्ञान योग और ध्यान। ध्यान योग, जी तीनों को इंक्लूड कर रहा है भक्ति के अंदर में। बिल्कुल प्रभु जी, एकदम सही। और कोई भी एक चीज का कर रहा है तो वो भक्ति योगी नहीं है। नहीं। तो आई थिंक अभी इससे क्लियर हो गया होगा कि भक्त कौन है। भक्त के आचरण से भक्त के लक्षण आपको पता चल जाएगा। जी मेरा भी यही कहना है भक्त प्रभु जहां जी। पर भी करेगा, जहां पर भी बैठेगा ना, वो जब कृष्ण कथा करेगा ना, प्रचार के माध्यम से, आपको भक्त बनाने के माध्यम से करेगा, आपको कहीं ना कहीं जोड़ने के माध्यम से करेगा। अपना ज्ञान देने के लिए कि उसके पास कितना ज्ञान है उसके बारे में अगर बोलेगा तो वो भक्त नहीं है, वो ज्ञान योगी है, वो अपना ज्ञान झाड़ रहा है। प्रभु भागवतम, उतने समय में भागवतम ला दिए, ऋषि पत्नी को ला दिए, कृष्ण खाना मांगने गए, कितना कुछ उसमें इंक्लूडिंग करके एक पैकेज उसको दे दिए। सामने वालों को कन्विंस कैसे करे, यही चल रहा था 2 घंटा नॉन स्टॉप। वो राजू प्रभु देखा, और उधर 2 लड़की लोग थी, जाते समय में 2 लड़की को कन्विंस किए प्रभु। अब वो शायद तो वो लोग आप संडे को आइए हम लोग के भक्ति बीच में, क्योंकि हम अच्छे लोग को ला रहे हैं, हम उनको क्लास नहीं अच्छा से करा सकेंगे, लेकिन आप अगर कराएंगे ना तो अच्छा रहेगा प्रभु। आप आना आइए,
हम तो ले आएंगे पकड़ पकड़ के, लेकिन संभाल कर रखना आपका काम है। हम्म। वो राजू प्रभु देखे कि नॉन स्टॉप मतलब माता जी बोली। रजोगुण में आप कर रहे हैं, आप सतोगुण में हमको बोल रहे हैं करने के लिए। हाँ 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 जी प्रभु जी। हाँ, एकदम रजोगुण का काम आप लोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जैसे बना देते हैं, जी सृष्टि कर देते हैं, तो आप लोग पाल- भी सृष्टि आप लोग जोड़ दे रहे हैं, और पालन विष्णु के हाथ में है, तो आप चाह रहे हैं कि हम उनको मेंटेन करके रखें क्लास में आपका कुछ आके। एक्टिविटी ऐसा ही है, आपका एक्टिविटी एक्चुअल ऐसा ही है। ठीक है। एक्चुअल में आपका बिल्कुल। एग्जाम्पल इतना माने सिंपलेस्ट वे रहता है ना कि वो दिमाग में बैठता है प्रभु जी। हम्म ये है सबसे माने कि जिससे माने हम लोग को माने माने हम लोग तो बुद्धि तो बहुत कम है, लेकिन वो जो आप बता देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, उससे हम लोग को थोड़ा प्रभु जी माने वो दिमाग में बैठ जाता है। जिसको बोलते हैं जैसे होता है ना बच्चा लोग को टीवी दिखा दिखा के पढ़ाना, वही वाला हालत है हम लोग का। हाँ हाँ हाँ। यूट्यूब दिखा क्योंकि दिखा के। नहीं, राजू प्रभु को लग रहा था हो क्या रहा है, इतना तो भक्ति है नहीं। नहीं और नहीं अभी माता बोले जी, कि नहीं मैं वो आप अपने ऊपर खाली क्वेश्चन ले लेती हैं, पता अरे नहीं। उससे ठीक है, कोई क्वेश्चन दिक्कत तुमको नहीं है। आंसर तो मेरे अगले से ही अगले मिलेगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं। जी हाँ। तो दुष्संग से अधिक पतित अवस्था अन्य कोई नहीं है। तो हमको ये क्लियरली देखना है कि हम जैसे लोगों का संग कर रहे हैं, कहीं उस संग से हमारी सत्यता के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, हमारी स्वच्छता के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, दया भावना बनी रही है, हमारे बुद्धि को वो असर नहीं कर रहा है, हमारी भक्ति में जो हमारी सीरियसनेस है, गंभीरता है, उसको असर नहीं पड़ रहा है। और हमको जो भी सेवा करने से जो भी हमको वैभव मिला है, क्योंकि एक भक्त का पहचान उसकी सेवा से होता है, तो वो सेवा का जो वैभव है वही उसकी पहचान है। तो सेवा का जो वैभव है वो कहीं पर नष्ट नहीं हो रहा है, ये हमको ध्यान देना है जब हम लोगों का संग करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह शिक्षा दी कि भक्तों के व्यवहार का सारांश यह है कि वह अभक्तों के संग से सदैव दूर रहे। तो समरी ये कहता है, पूरी चीज को सारांश ये है कि हमको अभक्तों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो कैसे असत्संग, कैसे अभक्त है वो लोग ना, देखिएगा एक कॉमन बात जो लोगों में होती है, चर्चा जो होती है, वो विपरीत लिंग के व्यक्ति के बारे में होती है। विशेषकर पुरुषों में जो बात होती है, पुरुषों में ये ज्यादा होती है, स्त्रियों को लेकर जो बात होती है ये ज्यादा होती है। ये जो काम वासना की जो बातें होती है वो ज्यादा होती है। तो उसे पता चल जाएगा उसकी चेतना कैसी है, या कि भौतिक ऐश्वर्य के बारे में, कितने कैसा घर है, कैसा रहन सहन है, क्या लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में ज्यादा बातें होती है। ये फिर औरतों में फिर इस प्रकार की ज्यादा बातें होती है, रहन सहन के ऊपर में, क्योंकि वो लोग घर में रहते हैं ना, तो घर को सजाने के ऊपर में ज्यादा फोकस रहता है, और कपड़े वपड़े पहनने में, ज्वेलरी में, ये सब में ज्यादा फोकस रहता है। तो उसके ऊपर है। तो ऐसे लोगों को उसमें ऐश्वर्य, अपना जो ऐश्वर्य दिखाते हैं, अपना जो धन का प्रदर्शन करते हैं, ये सब में ज्यादा। तो दोनों तरफ की, स्त्रियों का बीच में, पुरुषों के बीच में अक्सर ऐसी ही बातें होती है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, पता नहीं मुझे, तो ऐसे बातें होती है। ऐसे लोगों का हमको संग अवॉइड करना चाहिए। और दूसरे कौन है? जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके संग का त्याग करे। तो कृष्ण भक्त नहीं है, यहाँ पर कृष्ण भक्त का मतलब ये है कि वो किसी परंपरा के साथ, जेन्युइन किसी परंपरा के साथ जुड़े हुए नहीं है। जैसे बहुत लोग, जैसे बीच में मैंने बताया था, एक माता जी है, उनके घर में लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन उसको चाय भी पिलाती है। लड्डू गोपाल को चाय भी भोग लगता है, तो लहसुन प्याज की चीजें भी भोग लगती है। तो ये कृष्ण भक्त है पर नहीं है, क्योंकि गलत चीजों को वो अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए कृष्ण को सब कुछ भोग लगाती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए।
तो महाप्रभु कहते हैं कि अपने आप को जलते हुए पिंजरे में बंद कर दो, लेकिन ऐसे लोगों का संग मत करो। क्यों? क्योंकि जलते हुए पिंजरे में अपने आप को बंद करेंगे तो एटलीस्ट ये शरीर ही नष्ट होगा, चेतना को अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे लोगों का संग करेंगे, ऐसे अभक्तों का संग करेंगे, तो चेतना भी ऐसी दूषित हो जाएगी कि शरीर भी कुछ किसी काम नहीं देगा। शरीर क्या होगा? शरीर गंदी आदतों में, भोग में लग जाएगा शरीर, और आध्यात्मिक जीवन शून्य हो जाएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे लोगों का संग करने से अच्छा है जलते हुए पिंजरे में डाल दो। इनफैक्ट रूप गोस्वामी तो ये कहते हैं कि अभक्तों का संग करने से अच्छा है तुम जाके पिंजरे के अंदर किसी शेर से आलिंगन कर लो। ये भी एक जगह आता है, शेर से आलिंगन कर लो, लेकिन अभक्तों से आलिंगन मत करना। ये भी आता है, ठीक है। ओके, मुझे लगता है शायद सबको लोगों के लिए ये क्लियर हो गया। कहीं पर कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो? थोड़ा सा हाई टॉपिक है ये, मुझे पता नहीं लोगों को ये थोड़ा सा हाई लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ये है। ओके, प्रभु इतना दिन से ये लोग भक्ति कर रहे हैं, अभी तो ये हाई चाहिए इन लोगों को। श्रद्धावान कृष्ण सेवा कृष्ण साधा कितना बार पार हुआ, अभी तो इसी लेवल में जाना भी चाहिए सबको। देखते हैं। ओके, सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। प्रभु जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भक्त है और अभक्त है, तो जैसे प्रभु बहुत घरों में ऐसा होता है कि वो लोग कृष्णा को जानते नहीं है, वो लोग लड्डू गोपाल को नहीं जानते, बट वो लोग किसी भी देवी देवता का भक्ति कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी या फिर दुर्गा जी या भोलेनाथ का, सिर्फ उनकी ही भक्ति करते हैं। तो वो लोग भक्त की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग क्यों क्यों अपना क्यों नहीं आते 100% हैं? क्यों नहीं आते? मैं उसको एक सिंपल आपको लाइन, एक सिंपल सेंटेंस में मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जो भी दुर्गा की, शिव जी की, हनुमान जी की, किसी भी देवी देवता की जब भक्ति करते हैं ना, तो उनमें उस देवी देवता को पूजने के पीछे एक भौतिक इच्छा रहती है, भौतिक लाभ रहता है। दे वांट समथिंग इन रिटर्न। आप देखिएगा, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको लेके आपने ये बोला होगा, आप तुरंत कुछ सेकंड के लिए उसके बारे में सोचिए कि वो किस मूड से उनकी भक्ति कर रहा है। अब देखिएगा, सबको ना भौतिक लाभ चाहिए। इस भौतिक लाभ के लिए लोग साईं बाबा की भी भक्ति करते हैं, करते हैं भौतिक लाभ। दे नीड समथिंग इन रिटर्न। तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और बदले में आपको वो चाहिए उससे कुछ, तो बिजनेस हुआ ना, भक्ति हुआ। वो तो भक्ति हुआ ही नहीं, बिजनेस हुआ। रिलेशनशिप। तो फिर तो वो भक्त कैसे हुआ फिर? तो भक्त का डेफिनेशन ही वहां नहीं आया ना। भक्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको समझना भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब, प्रभुपाद जी, हिंदी में तो एक छोटा सा वर्ड है भक्ति, पर उसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में डिफाइन किया है लविंग डिवोशनल सर्विस। मतलब प्रेममयी सेवा। क्योंकि एक सेवा ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप सामने से कुछ अपेक्षा नहीं करते कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, कि सेवा आप अपने भाव से करते हैं, क्योंकि वो आप प्रेम से करते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की सेवा, अपने संतान की सेवा करती है। क्या जरूरत है 1 साल का बच्चा के लिए इतना मेहनत करना, रात को उठ रहा है, रो रहा है, डायपर चेंज कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे कुछ मिलने वाला है क्या? इट इज आउट ऑफ लव। पॉइंट। आप तो एक माँ है, आपको तो एक्सपीरियंस है इस चीज का। लेकिन प्रभु जैसे बोलते हैं ना कि जितने भी देवी देवता है वो सब कृष्ण का ही अंश है,
तो हाँ, अगर किसी भी देवी देवता का पूजा अगर कोई कर रहा है तो एक तरह से वो कृष्ण का कहीं ना कहीं भक्ति हो ही रहा है उनकी भक्ति ओके। के थ्रू। यू वांट मी टू ऐसे रिपीट द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? भगवत गीता में 9th चैप्टर जो है, उस 9वें अध्याय का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हिंदी में उसका नाम है हिंदी में परम क्या नाम है? गुह्य परम परम गुह्य गुह्य ज्ञान। परम ज्ञान। गुह्य ज्ञान मतलब एक होता है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9th चैप्टर श्लोक नंबर 23 कृष्ण क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम। कृष्ण कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्ता, जो भी मुझे छोड़ के अन्यों की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति? भजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से जो भक्ति करते हैं, उसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं। केवल आते जाते हाथ जोड़ लिए उसके बारे में नहीं, पूर्ण श्रद्धा से। जैसे अगर कोई दुर्गा देवी की, माँ दुर्गा की भक्ति करता है तो नवरात्रे पालन करता है, वो लहसुन प्याज नहीं खाएगा, क्योंकि दुर्गा देवी सतोगुण की देवी है। तो दुर्गा देवी को कभी भी लहसुन प्याज वाला खाना भोग नहीं लगता है, सात्विक भोजन भोग लगता है। तो इस प्रकार की अगर कोई भक्ति करता है दुर्गा की या शिव जी की, परम वैष्णव है, हर सोमवार को व्रत रखेगा, डेली शिव जी को जल अर्पण करेगा, श्रद्धा पूर्वक अर्पण करेगा, तो उसको तब कहते हैं, तब कृष्ण कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता। तो इस श्रद्धा पूर्वक अगर कोई भक्ति करता है, तेपि माम एव कौन्तेय, कहते हैं हे कुंती पुत्र, वो मेरी भक्ति कर रहा है। अगर उस श्रद्धा से कोई किसी देवी देवता की भक्ति करता है तो वो वाकई, वो एक्चुअली में मेरी भक्ति है। लेकिन कृष्ण लास्ट में ट्विस्ट देते हैं, जिसको बोलते हैं गुगली बॉल। क्रिकेट में सुना है गुगली, घूम जाता है उल्टी तरफ बॉल और बैट्समैन आउट हो जाता है। तो अब गुगली दे रहे हैं भक्तों के लिए। ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम। एक होता है विधि और दूसरा होता है अविधि। तो कृष्ण कहते हैं ये जो भक्ति है ये अविधि पूर्वकम है, ये विधि नहीं है, ये अविधि है। तो कृष्ण कहते हैं देवताओं की भक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति है, लेकिन वो अविधि है, विधि नहीं है वो। अब आपको समझ में आया व्हाट कृष्ण से ट्राइंग टू टेल? तो आप उस देवता की भक्ति करो, भक्ति करने के लिए मना नहीं है, लेकिन वो भक्ति क्या हो रहा है, कृष्ण को साइड करके हो रहा है भक्ति। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लक्ष्मी पूजा करता है, ठीक है। अब लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु जी। विष्णु जी, नारायण की पत्नी है। अभी आप किसकी पत्नी है? अपने पति की, ठीक है। अभी आप अपने घर जाते हैं, मतलब अपने मम्मी के यहाँ जाते हैं, और आपके पति देव नहीं जाते हैं। आपके मम्मी पापा आपके पति को नहीं पूछते हैं, केवल आपको पूछते हैं। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कितने दिन वहां पर रहेंगे अपने मम्मी पापा के घर में, अगर आपके पति को कोई नहीं पूछता है तो? कितने दिन रहेंगे?
थोड़े दिन बाद वापस। और फिर दोबारा जाएंगे क्या? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। कोशिश करेंगे नहीं जाने जाएंगे की। प्रभु जी। सोनल माता जी, हाँ प्रभु। ओके, तो जहां पति की इज्जत नहीं वहां मेरी भी इज्जत नहीं है ना। बिल्कुल सही प्रभु। तो अभी लक्ष्मी देवी को आप पूज रहे हैं और नारायण को नहीं पूज रहे हैं या कृष्ण को नहीं पूज रहे हैं, तो ये विधि है कि अविधि है? ये पूरी अविधि है। तो कृष्ण सही कह रहे हैं मतलब गीता में। समझ में आया अभी इसको, ये सिस्टम समझ में आया? हाँ प्रभु। तो हम कैसे उन लोगों को भक्त कैटेगरी में लेंगे? अब शिव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। हनुमान जी कहते हैं मैं रामचंद्र का सेवक हूं। अभी मान लीजिए ये उदाहरण हमने दिया था, हमने जब उधर जाके टॉबिन रोड में क्लास किया था, हमने इसके बारे में बताया था। मान लीजिए हम हर संडे या हम डेली आप लोगों के बीच में रह के क्लास करते हैं, ठीक है, अलग अलग शास्त्र का सब कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं। आपको रोज आके बोलता हूँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के प्रति शरणागत हो। करते 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 आप लोग मेरे प्रति आसक्त हो गए। बड़े सूर्यन जी प्रभु कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, कितना अच्छा क्लास देते हैं, कितना अच्छा ऐसा करते हैं, कितना अच्छा तरह से समझाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। 2 साल बाद क्लास करते करते आप लोग सब लोग मेरे प्रति आसक्त हो गए। 2 साल बाद मैंने आपसे पूछा अरे भगवान कौन है? आप बोलेंगे प्रभु आप ही तो भगवान हैं हमारे, आप ही हमको सही सब कुछ मिला है, आप ही भगवान है। तो क्या हो गया? मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं। मैं आके बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान है और आप बोल रहे हैं आप भगवान है, प्रभु आप ही भगवान है, आप ही हमारे सब कुछ है। तो मैं सर पीटूंगा, मेरा 2 साल का मेहनत आप लोग वेस्ट कर दिए। वापस से मुझे सब शुरू करना पड़ेगा, वापस से श्रद्धावान का पहला अध्याय से स्टार्ट करना पड़ेगा। श्रद्धावान भी कंप्लीट, कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, प्रभुपाद आश्रय, गुरुचरण आश्रय सब कंप्लीट हो गया, गीता कंप्लीट हो गया। भागवत चालू करने वाले तो आप बोले प्रभु आप ही भगवान है, हम कहां से भागवत चालू करेंगे? वापस श्रद्धावान पे आ जाएंगे, पहले श्रद्धा डेवलप करो। तो आप जब किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, मान लीजिए दुर्गा की भी कोई भक्ति कर रही है या सरस्वती की कोई भक्ति कर रहा है, और भक्ति करते 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 जैसे गीता में आता है कोई देवताओं की भक्ति करते हैं, देवताओं के लोक में जाता है। तो उस लोक में जाएंगे, मान लीजिए दुर्गा की भक्ति किए, शरीर छोड़ने के बाद दुर्गा देवी के सामने आपका अटेंडेंस हुआ। दुर्गा देवी पूछेगी यहाँ कैसे? बोले आपकी भक्ति कर रहा था। अच्छा मेरी भक्ति कर रहा था, अच्छा बताओ तो भगवान कौन है? दुर्गा देवी क्वेश्चन पूछेगी। अब बोलेगा मैया आप ही तो दुर्गा माता, आप ही सब कुछ हैं, हम किसी को और नहीं जानते हैं। तो बोले तुम मेरे प्रभु को नहीं जानते हो? मेरे प्रभु के बारे में तुम नहीं जानते हो तो तुमने क्या सीखा? जाओ वापस नीचे सीख के आओ। शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी बोलेंगे अरे मैं तो भक्त हूं, विष्णु जी का भक्त हूं, तुमको पता नहीं भगवान कौन है? विष्णु मेरे आराध्य देव है, तुमको मेरे बारे में तो मेरी भक्ति क्या की जब मेरे बारे में ही तुमने नहीं पता किया कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं? तुम मेरे पीछे पड़ गए, मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं उसके बारे में जाना नहीं तुमने, तो क्या जाना मेरे बारे में? जाओ वापस नीचे, पहले सीख के आओ, सीख के फिर मेरे पास आना। समझ में आया क्या होगा अभी? हाँ प्रभु। तो ये बहुत गंभीर, इट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। तो आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो भगवान है ही नहीं, वो अविधि है। तो सोचिए जब आपको पता चलेगा कि अविधि है तो सोचिए क्या हालत होने वाला है। गॉट माय पॉइंट? अच्छे से क्लियर हो गया प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। ओके, इंदिरा जैन माता जी। प्रभु जी, ये बताइए, जैसे भक्त की आप आराधना कर रहे हैं, वही तो आपको भगवान के पास लेके जाएंगे, तो आप उनके द्वारा भगवान को जान ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भक्त को मानना नहीं चाहिए, मानना मैंने तो होगा ऐसा नहीं ही। कहा कि भक्त को मानना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा कहा क्या? मैंने नहीं बोला प्रभु जी, भक्त को अगर आप मेरा भगवान के रूप में प्रश्न पूजेंगे और भगवान को साइड कर देंगे तो गड़बड़ है। जी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ प्रभु जी। मैं आज तक बजरंगबली को ही मानती थी, जब तक मैं कृष्ण इस्कॉन में नहीं जुड़ी, या कृष्णा के बारे में इतना डीपली बताने वाला मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन ये भी तो है कि कृष्ण को बताने वाला जो मिला, बजरंगबली के थ्रू ही मिला, क्योंकि उनकी राइट। भक्ति करती थी, तो उन्होंने ही मुझे हाँ रास्ता दिखाया हाँ, लेकिन कृष्ण अभी आप का। कृष्ण भक्ति में आ गए ना। जी अगर प्रभु जी। आप अभी कृष्ण भक्ति ये जानने का कि कृष्ण भगवान है, फिर भी आप हनुमान जी को ही पूजेंगे और कृष्ण को नहीं पूजेंगे, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्त की कृपा से हमको भगवान मिलते हैं। तो भक्त की कृपा से आपको भगवान मिल रहा है, लेकिन आप भगवान को छोड़ के बोलेंगे, भक्त को बोलेंगे आप ही भगवान हैं, दैट इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। आई एम नॉट टेलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप शिव जी की पूजा या हनुमान जी की पूजा छोड़ो, मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण को जोड़ो। मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं जोड़ने के लिए कह रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर माता जी। यस प्रभु। इंदिरा जैन माता जी। ओके, डिस्कनेक्ट हो गए शायद, कुछ कॉल वॉल आ गया होगा। ओके ठीक है, और किसी को कुछ? आशा रानी माता जी आप कुछ पूछ रही थी, बीच में आपने अनम्यूट किया था शुरू में। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी बीच में प्रचार का भी टॉपिक आया था, जैसे मंजू माता जी ने भी बोला था। तो वैसे हाँ, हमारा तो मतलब जैसे सुबह कई कई दिन ऐसा हो जाता है कि हमारा ज्यादातर किसी से कांटेक्ट नहीं रहता है। सुबह जब से शुरू होता है 11 बजे तक उनकी पूजा पाठ चलता है, फिर घर का काम से वही रूटीन, शाम को फिर से वही संध्या आरती से, नहीं ज्यादा कांटेक्ट रहता नहीं है कि हम लोग प्रचार करें। लेकिन जैसे अभी गीता जयंती पे आपको मैंने जिस लोगों से मेरा मतलब पैक्ट था, या हॉस्पिटल वर्क से था, या फिर स्टाफ के लोग थे, तो उनसे मतलब मेरी बात हुई थी। तो गीता, भगवत गीता जी के बारे में मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मतलब लिया ऐसा। तो मतलब इतना ही ये सब चीजें ही किया, जैसे भगवत गीता पे मैंने आपसे गीता मतलब जहाँ जहाँ पहुंचानी थी पहुंचा दी मैंने। तो ये भी प्रचार में होता है प्रभु जी, या फिर सिर्फ एक ये प्रचार हुआ ना, आपने उनके जीवन में कृष्ण को डाल दिया, कृष्ण का बीज डाल दिया। ये भगवत गीता ना एक टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब पता है क्या होता है? जी क्या होता है टाइम बॉम्ब? टाइम टाइम बॉम्ब हिंदी मूवी में देखते हैं ना, टाइम बॉम्ब लगा देते हैं, समय टिक 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 होते है, जब समय हो जाता है, टाइमर सेट होता है, उस समय वो बॉम्ब फट जाता है। तो ये भगवत गीता टाइम बॉम्ब है। उचित समय आएगा ना, ये कृष्ण बॉम्ब अपने आप उसके सर पे गिरेगा और वो भक्त बन जाएगा। जी, बल्कि कई बार तो आगे आगे। जी प्रभु जी, बल्कि मेरी तो बल्कि ये कोशिश रहती है, अगर मैं बाहर किसी लोगों से मिल ना पाऊं या कुछ है, तो कम से कम भगवत गीता उनके घर में पहुंच जाए। बस बस हो गया, आपने उनके घर में टाइम बॉम्ब प्लांट कर लिया है। हाँ जी। बस जब समय अनुसार जब वो बम फटेगा। यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड क्या मेरे मम्मी की एज की है, लंदन में लेडी है, तो उनसे बात हुई थी। तो मैंने आपको शायद बताया भी था फोन करके कि लंदन में है वो, तो उनके हस्बैंड ब्रिटिश आर्मी में रिटायर होके उनकी खत्म हो गए हैं। तो मतलब कि वो उनका वो इस लॉयन क्लब से हैं, मैंने बताया था शायद आपको। तो वो उनका बोली थी कि मैं क्रिसमस में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो जनवरी में फिर से मैं एक्टिव रहूंगी आपके साथ, तो मैं इसके बारे में समझूंगी। तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, तो वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा कि मुझे कम से कम इतना रिस्पांस दिया उन्होंने। मैं आपको भगवत गीता के बारे में एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक भक्त ने किसी व्यक्ति को भगवत गीता गिफ्ट किया था।
ये स्वयं वो मतलब जो भक्त बना वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। उसने बताया कि मेरे पिताजी को किसी ने भगवत गीता गिफ्ट किया था इंग्लिश का, तो पिताजी ने क्या किया, कबर्ड में रख दिया। तो मैं इंग्लिश में बहुत वीक था, तो मैंने अपनी इंग्लिश, और मुझे बोला था अगर इंग्लिश सुधारनी है तो मुझे इंग्लिश के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने अपने घर में देखा कि भगवत गीता पढ़ी हुई थी, तो मैंने भगवत गीता खोल के पढ़ा। बोला इंग्लिश तो इंप्रूव हो गया, लेकिन साथ ही साथ में भक्त भी बन गया। आपको समझ में आया अभी भगवत गीता का क्या पावर है? तो टाइम बॉम्ब उसके घर में प्लांट हो गया। किसी एक डिवोटी ने उसके घर में उसके पिता को एक ये टाइम बॉम्ब दे दिया। बस अब समय था कि वो टाइम बॉम्ब किसके हाथ लगेगा और कैसे फटेगा, कब फटेगा और किसके सर में फटेगा ये बॉम्ब। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया इससे। जी प्रभु जी, जो आपको मालूम है कि प्रभु जी वो इस्कॉन गया जी में जो डॉक्टर थे, सीईओ हॉस्पिटल में, उनके पिताजी सनातन धर्म के बहुत प्रचारक थे, सनातन धर्मी को बहुत मानते थे वो लोग। तो इसलिए वो मतलब कि शर्मा है वो भी, तो मैंने उनके अंडर बहुत काम किया, अच्छा सीखा है उनसे। तो मैंने जस्ट उनसे यही बात की थोड़ी सी, तो अरे नहीं बोले मुझे आप भगवत गीता पहुंचाइए जितना जल्दी हो सके। तो उनके फादर की भी बरसी आ रही थी उस टाइम, तो उन्होंने अपने लिए तो मंगाई है, लेकिन दूसरों के लिए भी देने के लिए मंगाया था उन्होंने। तो वो तो अच्छा हुआ कि आपने गया के गया जी में ही वहीं के वहीं आपने उनको वो तो इतने हैरान हो सेम गए डे कि हो गया, मतलब आई थिंक 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में उनको मिल गया। हाँ, वो इतने आपने हैरान कहा हो और गए 2 कि घंटे में अभी उनको बात मिल हुई गया और वहां अभी पर। आपने पहुंचा भी दिया। मैंने क्या सब मैंने क्या आपकी इच्छा हुई तो इसलिए वो खुद पहुंच गए वो। ठीक है, ओके। और किसी को? प्रभु जी यस, मेरा इंदिरा जैन माता जी, यस, आपका जी डिस्कनेक्ट हो प्रभु जी गया मेरा था। डिस्कनेक्ट हो गया था प्रभु जी, आप क्या बता रहे थे? ओके, मैं बोल रहा था कि भक्त की कृपा से हमको भगवान मिलते हैं जी लेकिन भक्त की कृपा को इतना ज्यादा जब ज्यादा बोल लेंगे ना कि हम भगवान को ही साइड करके भक्त को भगवान मानेंगे तो ये नहीं करना चाहिए। जी, ये समझ गए प्रभु जी। ठीक है, कि जैसे भगवान को हनुमान साइड जी नहीं तो करना। कहते हैं मैं राम का सेवक हूं, लेकिन आपको हनुमान की कृपा से अगर राम की कृपा मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है, लेकिन आप फिर भी बोलेंगे नहीं हनुमान हम आप ही की भक्ति करेंगे, आप राम की कहिए हम आपकी करेंगे, तब गलत है। ये गड़बड़ है ना। जी नहीं, पर जब तक नहीं मिली थी तब तक तो उन्हीं की कर रही थी, यही मैं बोला ना, आप मिलने के बाद भी अगर आप उन्हीं की कीजिएगा तो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। ठीक बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप हनुमान की भक्ति छोड़ देंगे नहीं, अभी आप हनुमान को आदर्श बनाएंगे अपने जीवन का कि जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र की सेवा की है, हम भी उसी प्रकार भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये आदर्श हो गया। तो इस पे क्या होगा, आप हमेशा एक भक्त का स्मरण करेंगे, भक्त का जो सरेंडर का जो शरणागति का भाव है, आप उस भाव को स्वीकार करके भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्त का भी स्मरण होगा, भगवान का भी स्मरण होगा। जी प्रभु जी। ओके, क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच माता, थैंक यू बहुत प्रभु बहुत जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? कोमल, यू आर आस्किंग समथिंग। ओके, कोमल। नो प्रभु, आई वाज नॉट आस्किंग। वो आपने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का वर्ड पूछा था ना, मैं वो बता रही थी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी धन्यवाद। मेरे पास बुक है प्रभु। आपके बुक है ना? चलिए, ठीक है। हाँ, प्रभुपाद आश्रय देखे हैं। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, यस, सोनल माता जी वांट टू आस्क समथिंग अगेन। प्रभु, ये अभी जो भक्ति कुटीर का प्रोग्राम हुआ था प्रभु, बहुत अच्छा हुआ। ये मैंने वीडियो देखा प्रभु, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ उसका। मैं तो कुछ ही नहीं देख पाया, मैं तो वीडियो भी नहीं मुझे देख पाया लगा अभी तक। कि मैं इतना अच्छा चीज मिस कर दी। ना सोनल माता जी,
मैं मुझे वीडियो देख के लगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम मैं लाइव नहीं देख पाई, इतना ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। जस्ट वीडियो में इतना अमेजिंग फील हो रहा था देख के कि कितना अच्छा नाटक हुआ। जस्ट एक ट्यून में, कुछ डायलॉग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ट्यून बज रहा था, उसमें पूरा ड्रामा एक्ट हुआ। इतना सुंदर लग रहा था देख के वो। ओके, लगता है मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने भी देखा नहीं है। देखिए प्रभु बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। हुआ। टीवी में देखिए, टीवी में टीवी में देखने की टीवी खरीदना सबको पड़ेगा, देखना चाहिए। टीवी टीवी खरीदना है पड़ेगा। आपके घर। हाँ बहुत अच्छा हुआ प्रभु, बहुत हमारे अच्छा घर में जो टीवी है ना, उसमें कुछ दिखता नहीं है, उसमें खाली आप अपना चेहरा देख सकते हैं, आईना का काम करता है हमारे घर नहीं में जो नहीं टीवी है, प्रभु जी, इसमें भी कुछ तो चलता यूट्यूब नहीं में है भी तो, हमारे घर इसमें में। फेसबुक में भी आ रहा है ना, वहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ नाटक। फेसबुक में वो देखने जाएंगे ना तो 50 चीज और दिख नहीं जाएगा, नहीं, खाली इसलिए हम वही फेसबुक नहीं, खोलते भी जरूरी नहीं है। नहीं है आप नहीं, 50 फेसबुक क्यों पे मत देखिए, देखेंगे। हम आपको वो भेज देंगे ना लिंक, सीधा वही वाला, सिर्फ उसी का, तो उसमें देख सकते हैं आप। अरे सारना में दिया हुआ है। फेसबुक बहुत खराब है हमारे लिए, हमारा चेतना खराब हो जाता है फेसबुक खोलते हैं तो, हमने सब हरे फेसबुक कृष्ण सब प्रभु डिलीट जी, कर दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे जो आपने चैतन्य मठ में रूम दिया, बहुत गंदा रूम था प्रभु जी, चैतन्य बाथरूम मठ एकदम वाले को गंदा। बोलिए, मुझे मत बोलिए। हाँ ना, अरे रहने पानी दो। गर्म मिला, कुछ नहीं मिला। वो हरे तो पानी कृष्णा गर्म प्रभु वहां जी। था भी नहीं, वो तो बोला नहीं, हुआ ही था गीजर कि तो वहाँ था, चैतन्य मठ में गर्म पानी नहीं होगा। नहीं गीजर लगा हुआ था पर छोटा वाला। हाँ तो हरे गीजर कृष्णा लगा प्रभु। लेने से क्या होता है, वो तो हमने क्लियर हाँ बोला था कि चैतन्य मठ में जो जो रहे, हमने उनके लिए क्लियर बोल दिया था कि आप लोग नहीं, अपने साथ हमको गर्म नहीं पानी का पता। रॉड कैरी कीजिएगा, ओ नहीं, हाँ वहाँ हमको गर्म नहीं पता पानी था का प्रभु जी, रिलायबल हमको किसी ने गर्म नहीं पानी के बताया प्रभु भरोसे जी, मत रहिएगा। नहीं बताया किसी ने प्रभु जी। आपने चलो नहीं ठीक। सुना पर बताया सबको गया था, ओ अच्छा, ठीक है। आप मिस किए होंगे, वो अलग हाँ हो बात है, सकता है। पर हमने ठीक, सबको अनाउंसमेंट सब जगह हुआ था। ओ हमने सुना नहीं, ठीक। ओके, राखी जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल रही हूँ, आपने बोला था बुक दे देने, सुलेखा जायसवाल माता जी को मैंने दे दिया, अब मैं किससे पढूं, क्या करूं? आपका बुक मुरारी के पास है, कल सुबह आपको मिल जाएगा। थैंक यू मुरारी आज प्रभु। केष्टपुर में है, अपने हाँ ठीक। वहां पर रहा हुआ है, तो उसको बोल दिया, मेरा सुबह आज बात हो गया। इनफैक्ट आज हाँ उस साइड उसका किसी का प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम में बिजी था, वो अच्छा, कल सुबह आपको बुक हैंड ओवर कर देगा। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, मुझे ध्यान है, तो मुरारी के पास पड़ा हुआ था। सोनल माता जी बोल रही थी, बोलते बोलते उनको चुप कर दिया गया। माता जी उसका उसके बारे में बताइए, गोलोक धाम वाला बताइए, थोड़ा देरी सबको सुन ले तब फिर वो लोग देखेगा। सोनल माता जी। सोनल माता जी। प्रभु हाँ, प्लीज आप कुछ सॉरी बोलिए। प्रभु, मैंने सुना नहीं, वो थोड़ा सा नहीं, आप कुछ बोल रही थी कि वो प्रोग्राम के बारे में, हाँ, वो ड्रामा के बारे प्रोग्राम के लिए बोल रही थी प्रभु। वो जो एक्ट हुआ ना, वो में। बहुत ही सुंदर एक्ट हुआ था। वो हम्म, सिर्फ ट्यून में इतना अच्छे से प्रेजेंट हुआ, वो देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने तो उसको 2-3 बार देखा प्रभु वापस। ओके, वेरी गुड, हम्म, अच्छा है। तो प्रभु जी ऐसे लिंक इसमें डाल दिया करिए तो हम लोग भी देख लेंगे। हम ये डाले शायद हैं, डाला है सुबह ही ना, डाले हैं। माता जी ने फेसबुक का लिंक डाला होगा, ममता मई माता जी ने जी फेसबुक का लिंक डाला है ग्रुप में। राखी भी ठीक है, डाली है, राखी भी डाली है। ठीक है माता जी, देख तो लूंगी आप मैं। लोग देख हरे लीजिएगा। कृष्ण। सब कोई देखिए, बैक टू गॉड हेड, कैसे हम ऊपर से आए और कैसे फिर हम चले गए। राखी जायसवाल माता जी राधा रानी बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा की हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? जो जो नहीं गए मायापुर, मेरे जैसे जो क्या उसको बोलते हैं, दुर्भाग्य वाले थे मेरे जैसे, जो नहीं जा सके मायापुर, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। नहीं प्रभु जी, पर आप ठीक जो है, नहीं जाके किए ना, वो कोई नहीं कर सकता। आप कोलकाता में रह के भी आप वहीं थे, पूरा अरेंजमेंट तो आप ही किए। बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सबका बहुत गला बैठ धन्यवाद। गया है, इस मायापुर बार का बहुत ठंड लग पीसफुल गया हुआ। है। मेरा थोड़ा तबीयत, हम बहुत डांस वांस भी किए ना प्रभु जी, बहुत मस्ती किए। ऐसा न्यू विजय ईयर प्रभु ना। का वो भी ठंडा लग गया, उनसे भी आज बात हो तो गला हाँ, से डबल डबल आवाज निकल रहा था, डबल ट्रिपल आवाज निकल रहा था। प्रभु का, विजय शर्मा प्रभु का। अरे विजय शर्मा बहुत सेवा किया प्रभु, रात भर वो मंगला आरती सुबह करना था,
वो रात भर उसको पूरा साफ किया, फिर डस्टिंग साफ किया, फिर पोछा लगाया। 3 जन, उसको दोनों भाई और एक उसका दोस्त, 5 बजे सुबह तक मंगला आरती का रेडी कर दिया। अच्छा, इतना ठीक है, सेवा मैं विजय एक बार प्रभु एंड किया करता हूँ, यहाँ पर कोई आया है, आई थिंक मेडिसिन ठीक है, हरि थोड़ा बोल। आए होंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।